जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शत्रु को चारों तरफ से बर्बाद करके रख देगा। शत्रु जो है वो खून के आंसू रोएगा और रोता फिरेगा, बर्बाद हो जाएगा। केवल आपको ये वाला उपाय करना है और ये उपाय दोस्तों आज तक YouTube पर शायद ही किसी ने बताया होगा। यह उपाय बहुत ही जबरदस्त है। माँ भगवती दुर्गा का ये उपाय है और दोस्तों महाकाली का ये उपाय है। इसलिए दोस्तों ये शत्रु जो है वो चारों तरफ से रोता फिरेगा, यानी कि आपकी जिंदगी में शत्रु यदि बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे इस शत्रु को परास्त कर पाऊंगा या कैसे इसको निस्तनाबूद कर पाऊंगा, कैसे खत्म कर पाऊंगा मेरे शत्रु को। मेरा शत्रु तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, यानी कि आपके चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु अब बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको निश्चित रूप से करना होगा। ये रामबाण उपाय है। एक बार इसको आप कर लेंगे ना तो बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु जो है वो शायद बीमार भी हो जाए या शत्रु हो सकता है कि उस पर उतना दुष्प्रभाव पड़े कि आपके बारे में वो विचार करना ही छोड़ दे। अब ये उपाय उन पर काम करता है जो गुप्त होते हैं और उन पर भी काम करता है जो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से आकर के वार करते हैं, जो सामने से आकर के हमें परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, स्त्री को भगाना चाहते हैं, मतलब इस तरह के जो शत्रु होते हैं उन पर भी काम करता है। और इस तरह के शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु जो होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, उनकी तांत्रिक विद्या भी इससे खत्म हो जाती है, यानी शत्रु भी खत्म, उसका वजूद भी खत्म। इस तरह का ये उपाय है दोस्तों। तो कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की कृपा निश्चित रूप से हम पर होती है। और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों हर हर महादेव आप जरूर लिख दीजिए। दोस्तों यह उपाय माता रानी से संबंधित है, इसलिए जय माता दी निश्चित रूप से आप लिखिए, क्योंकि माता रानी आपको हमेशा कृपा ही दृष्टि में रखेगी, यानी कि आपके ऊपर सदा कृपा ही करती रहेगी। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, किस तरह से करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए उपाय को आपको करना है मंगलवार, शुक्रवार, रविवार या फिर शनिवार। चार में से एक दिन चुन लीजिए, है ना। देखिए शुक्रवार और रविवार माता रानी के ये वार होते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार जो है उनको हर शत्रुनाश का उपाय उस दिन किया जा सकता है। लेकिन यदि आप माता रानी के दिन ही इस उपाय को करना चाहते हैं तो शुक्रवार और दोस्तों रविवार जो है माता रानी के उपाय दिन होते हैं, इस कारण से इन दिनों भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिन बता दिया, कोई भी एक दिन चुन लीजिए। समय नहीं कह रहा कि 4 दिन आपको करना है, नहीं, एक दिन आप चुने, उसी दिन इस उपाय को करें। अब कब करना है, रात में करने के दिन में। देखिए इस उपाय को यदि आप रात्रि के समय करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रात्रि के समय उपाय करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये माता रानी का उपाय है, इस कारण से वो सब शत्रुओं का नाश कर देगी। वो जो है चांद मतलब ये मान लीजिए कि एक तरह से आपके शत्रुओं को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो इसमें माता रानी की कृपा निश्चित रूप से आप पर बनी रहती है। अब दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैंने आपको वार बता दिया, मैंने आपको समय बता दिया। शाम को 7 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तो 7 बजे के बाद इस उपाय को करें, है ना। रात्रि में करें, क्योंकि रात्रि में किया गया ये वाला उपाय हमेशा फलदायक होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु का वजूद खत्म हो जाएगा और उसके द्वारा किया गया जादू भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे के बाद शत्रु नाम का कोई व्यक्ति आपके जीवन को परेशान नहीं कर पाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है, इतना शानदार उपाय है। इसमें आप सामग्री में बता देता हूँ, सामग्री आपको क्या लेनी है। तो सामग्री में सबसे पहले आपको जो रुद्राक्ष की माला आती है, देखिए रुद्राक्ष की माला आती है, बारीक रुद्राक्ष भी होते हैं, मोटे रुद्राक्ष भी होते हैं। तो 108 रुद्राक्ष की माला बारीक वाली ले आए, है ना, बारीक वाली। और यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप उससे कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो मैंने एफिलिएट लिंक दे रखा है, उस लिंक से भी आप रुद्राक्ष की माला को मंगवा सकते हैं, बहुत ही सस्ते में, और असली रुद्राक्ष की माला आपके पास पहुंचेगी। ठीक है ना। तो आप रुद्राक्ष की माला घर पे मंगवा लें, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती है, और बाजार से तो सस्ती मिलेगी। और बाजार में तो क्या नकली भी आपको टेप देंगे, लेकिन ये नकली नहीं होगी दोस्तों, ये असली रुद्राक्ष की माला आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप एफिलिएट लिंक मेरा आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप वहां से रुद्राक्ष की माला को मंगवा सकते हैं। ठीक, अब यदि आपके पास है रुद्राक्ष की माला तो कोई दिक्कत नहीं है। 108 उसमें मन के होने चाहिए, 108 रुद्राक्ष उसमें होने चाहिए, है ना। बारीक रुद्राक्ष की माला आती है, उसको आप काम में लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, रात्रि में आप आसन लगा के बैठेंगे, नीचे आसन लगा के बैठ जाएं, या फिर आप टेबल कुर्सी में बैठना चाहते हैं तो वहां बैठ सकते हैं, लेकिन एकांत कमरे में बैठना है जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, मतलब ऐसी जगह जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो, ऐसी जगह आपको बैठ जाना है।
अब वहां पर बैठ करके आप क्या करेंगे, जैसे आसन पर आप बैठ गए, आसन पर बैठ करके अब आपको रुद्राक्ष की माला को फेरना है, यानी 108 बार नाम लेना है। देखिए, ये रुद्राक्ष की माला से आप नाम लेंगे 108 बार, तभी शत्रु का नाश होगा, है ना। तो अब आप क्या करें, एक तो सबसे पहले अपने कमरे में जहां पर आप बैठे हैं या पूजा स्थान पे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें आपको कोई डिस्टर्ब न करे। तो पूजा स्थान पे भी आप क्या कर सकते हैं, माता रानी की तस्वीर लगा सकते हैं, दुर्गा माता की तस्वीर लगा करके उनको थोड़ा सा जो है पंचमेवा या फिर उनको मिठाई वगैरह का भोग लगा करके और 2 अगरबत्ती लगा दें, 2 अगरबत्ती लगा के 1 दिया लगा दें, बस इतना आपको करना है। और ये जो माला आपके हाथ में है रुद्राक्ष की, उसको अगरबत्ती के धुएं में कर लें। अगरबत्ती के धुएं में करने के बाद ये आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार यदि आपने मंत्र जप कर लिया और इसमें शत्रु का नाम भी आएगा, ठीक है, और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो फिर आप फिर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसमें मैं अलग तरीका बताऊंगा कि भाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो अभी नाम वाला तरीका समझ लीजिए अभी। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक मन का जो रुद्राक्ष का है उसको हाथ में लेना है, ठीक है, माला में से एक मन का हाथ में लेना है। तो उसमें 108 मन के होते हैं, तो एक बार मंत्र पढ़ के मन के को आगे कर देना, फिर दूसरा मन का, जैसे माला फेरते हैं ना उस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 108 बार आपको यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है, मंत्र देख लीजिए स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ। ओम मम वेरी वंशम जातः कान भोगानु पलस्यते ये ममानु गता नित्यम प्रसाद धन भोजने। और नीचे आपका जो इसके बाद आएगा शत्रु का नाम। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है रवि कुमार, तो मैं कैसे बोलूंगा इस मंत्र को, ध्यान से सुनिएगा। ओम मम वेरी वंशम जातः कान भोगनु पलस्यते ये ममानु गता नित्यम प्रसाद धन भोजने रवि कुमार। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। तो शत्रु का नाम जो है नीचे नीचे आपको इसमें बोलना है, ठीक है ना। तो हर मंत्र के बाद आपको शत्रु का नाम बोलना है। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप क्या बोलेंगे, ओम मम वेरी वंशम जातः कान भोगानु पलस्यते ये ममानु गता नित्यम प्रसाद धन भोजने, और नीचे बोलना है शत्रुनाश। इस तरह से बोलना है। अब क्योंकि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप क्या बोलेंगे, शत्रुनाश। तो इससे 1 क्या 1000 क्या लाख क्या कितने भी शत्रु, सारे शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। यदि आप नाम बोलेंगे तो केवल उसी शत्रु का नाश होगा जिसका नाम आपने नीचे लिख रखा है, ठीक है ना, जिसका नाम आप नीचे बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपके किस तरह के शत्रु हैं, ये आप ही जानते हैं। तो बस इतना बोलने के बाद दोस्तों 108 बार जब ये हो जाए पूरा जब, उसके बाद थोड़ा सा जल भी आप वहां रखेंगे, ध्यान रखें, थोड़ा सा लोटे में जल भी आप वहां रखेंगे। तो क्या करेंगे कि उसके बाद उस माला पर, जैसे आपने 108 बार नाम ले लिया, उस पर माला पर वो जल डाल के, थोड़ा सा जल डालेंगे, अंजलि में अपना जल भर लें, हाथ में जल ले लें और थोड़ा सा उसमें माला पर डाल दें। और जो नीचे जल गिरेगा वो जल का अपने माथे पर टीका लगाकर आपको माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, माता रानी मैंने ये मंत्र बोले हैं और ये मंत्र शत्रु नाश के हैं, तो आप मेरी सदा रक्षा करें। दोस्तों 24 घंटे नहीं बीतेंगे और आपका शत्रु जो है वो खटले पे पड़ जाएगा, यानी कि शत्रु बर्बाद हो जाएगा, रोते फिरेगा, यानी कि माता रानी आपको अब अपनी शरण में ले लेगी और जो शत्रु है वो चारों तरफ से बर्बाद हो जाएगा। यदि फिर भी वो किया कराया करवाता है आपके ऊपर या फिर बुरी नजर डालता है तो निश्चित रूप से उसका बर्बाद होना पूरी तरह तय है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार है, आप इस उपाय को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।